Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kishore Da. Happy birthday to you. तो इसी तरह आज वो पावन दिन है हम सब कलाकारों के लिए। हमारे सबसे प्रिय किशोर दा का आज बर्थडे है, तो आज धमाल होगी, मस्ती होगी और खूब 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 मस्ती होगी। तो भाई जब मस्ती की बात आती है तो उनका सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं कलाकार की हैसियत से हर कलाकार के जीवन में एक ऐसा गीत आता है जो उसमें बहुत कृपा बरसाता है। एक कोई तो भी गीत ऐसा होता है, तो वैसा ही स्टेज की दुनिया में मुझ पे कृपा बरसाने वाला गीत जो शायद मेरे ही लिए बना था, वो गीत है सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी सॉन्ग्स एवर मेड इन बॉलीवुड मैं कहूँगा, और वो है फिल्म पड़ोसन से ऐसा गाना जहाँ पे दिग्गज थे सारे। उसमें किशोर दा के साथ में थे मन्ना दा और साथ में महमूद साहब भी थे। देखिए कितनी खूबसूरती से मन्ना दा की गायकी थी उसमें, कि मन्ना दा ने इतनी खूबसूरती से गाया कि कहाँ बीच में महमूद साहब के डायलॉग शुरू हो जाते हैं और कहाँ मन्ना दा की आवाज़ उनमें मिक्स हो जाती है, वो पता नहीं लगता था इतनी खूबसूरती से। और फिर तो किशोर दा ने तो कमाल ही की है। तो वो गीत आपके सामने आने वाला है, लेकिन वो गीत आने से पहले मैं उस इंसान को मैं बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये गीत बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इसे अकेले पेश करते हैं। वैसे दो कैरेक्टर्स हैं वो, आपको याद होगा फिल्म में मास्टर पिल्लई महमूद साहब और गुरुदेव किशोर दा। तो इन दो कैरेक्टर्स की दोनों की जुगलबंदी जो दिखाई है, तो उसमें दो किरदारों के लिए नॉर्मली स्टेज पे दो लोग रहते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब एक ही सिंगर उसे गाता है। और मैं जिनको देख के इस गीत को गाने की प्रेरणा जिससे हासिल की, वो और कोई नहीं, हम सबके चहेते, जिनको मैं कहूँगा कि भाई हमने तो किशोर दा को नहीं देखा लाइव, लेकिन हमने इन्हें देख लिया तो हमने किशोर दा को देख लिया। तो वो हमारे सबके चहेते सुदेश भोसले जी, जी हाँ, मैं इनको इनवाइट करना चाहूँगा। और आज ख़ास किशोर दा के बर्थडे पे आज वो हमारे साथ हैं। हमको कुछ बहुत अच्छी सी बातें बताने वाले हैं, उनकी यादें बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, आप हमारे इस मेरे इस सफ़र में आप आज के दिन ख़ास आप साथ में हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं सुदेश जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश भोसले। आज हम सबके लाडले प्यारे चहीते, द मोस्ट वर्सटाइल, द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और हम सबके गुरु किशोर दा का हैप्पी बर्थडे है। और आज के इस मौके पर हमारे और एक पॉपुलर सिंगर, एक गुणी कलाकार, मेरे मित्र प्रशांत नासेरी, वो जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है जिसका नाम है रेयर जेम्स ऑफ किशोर दा, जिसके तहत वो किशोर दा के ऐसे गाने आपके सामने ला रहे हैं बहुत कई दिनों से, जो स्टेज पर आजकल बहुत कम सुनने को मिलते हैं। और क्योंकि ये अगस्त महीना है तो उन्होंने ये तैयारी की है कि वो इस किशोर दा के बर्थडे के मंथ को बड़ी ज़ोरदार मतलब बड़े ज़ोरदार तरीके से पेश करेंगे। और हर रोज़ एक गाना, बहुत ही पॉपुलर गाना, लेकिन जो स्टेज पर आपको बहुत कम सिंगर्स गाते हैं, या बहुत कम सिंगर्स ऐसे गाने की हिम्मत नहीं करते, ऐसे ही गाने प्रशांत जी ने चुने हैं। और क्योंकि आज 4 अगस्त है तो किशोर दा का एक सबसे पॉपुलर गाना, जो मैं भी कई बार गाने की कोशिश करता हूँ, एक चतुर नार करके सिंगार। आप समझ गए होंगे, क्योंकि बर्थडे है तो मस्ती होनी चाहिए, धूम होनी चाहिए, तो बहुत सही गाना चुना है प्रशांत जी ने। तो दोस्तों, प्रशांत जी को
बहुत बहुत बधाइयाँ, ऑल द बेस्ट। और प्रशांत जी और हमने मिलके भी कई बार शोज़ किए हैं। बहुत ही पॉपुलर कलाकार है और इनका जब से ये सीरीज़ रेयर जेम्स ऑफ किशोरदा इन्होंने शुरू की, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और लोग प्रशांत जी को अलग अलग रेयर गानों की फरमाइश करते हैं और प्रशांत जी इसका वीडियो बनाकर, इसकी रिकॉर्डिंग करके इसका वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो बर्थडे का दिन है, प्रशांत जी आज पेश कर रहे हैं चतुरनार करके सिंगार। वो अकेले ये गाना गा रहे हैं और जो बहुत रिस्की काम है, जो मुश्किल काम है, बहुत कम लोग इसकी हिम्मत करते हैं। तो आज प्रशांत जी वो गा रहे हैं तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे बेस्ट विशेस प्रशांत जी के साथ हैं। और क्योंकि मैंने किशोरदा के साथ जब मैं मेलोडी मेकर्स में था एज एन एंकर, मिमिक्री आर्टिस्ट, जिसको आजकल आप लोग स्टैंड अप कॉमेडियन कहते हैं, तो वो काम भी हमने किया है। किशोरदा के साथ मौका मिला था काम करने का 82 से 87 तक, 1982 से 1987 तक किशोरदा के लगभग हर शो में किशोरदा मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा ले जाते थे अपने लाइव शोज़ के लिए। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उस शो में या उस टूर में, फिर वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, मुझे मौका मिला है किशोरदा के साथ और मेलोडी मेकर्स के साथ काम करने का। और मैंने ये गाना किशोरदा और अमित जी को, अमित कुमार जी को लाइव गाते हुए सुना है। और मुझे एक मज़ेदार किस्सा याद है जो हर शो में होता था कि किशोरदा अंत में जब हे, इसमें किशोरदा अमित कुमार को स्टेज पर नीचे फ्लोर पर गिरा देते थे, उसकी छाती पे बैठते थे और किशोरदा का हे ढम 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 मारने की एक्टिंग करते थे। और मुझे याद है कि सुमित कुमार जो उनका दूसरा बेटा है, बहुत छोटा था, 5-6 साल का था, उसको लगता था कि किशोरदा अमित दादा को सचमुच मार रहे हैं और वो कहीं भी हो उस गाने में वो दौड़ कर आता था और किशोरदा का गला जोर से पकड़कर किशोरदा को मारता था। और किशोरदा अरे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे कोई ले जाओ यार इसको, हे अरे अरे क्या कर रहा है, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई ले जाओ यार उसको। तो ये सीन हर शो में होता था, पब्लिक भी हंसती थी, हम भी बहुत हंसते थे और मज़ा आता था किशोरदा के साथ। मतलब क्या कहूँ, जिनके हम सभी फैंस हैं, प्रशांत जी भी उनको गुरु मानते हैं। किशोरदा का मैं क्या कहता हूँ, एंकर हुआ था उनके शो में, उनको पानी भी पिलाता था, उनके लिए कोरस भी गाया है साथ में खड़े होकर, और खंजरी भी बजाई है, कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड भी बना हूँ मैं। और कभी कभी तो किशोरदा बोलते थे, सुदेश आज गला कुछ ठीक नहीं है, मेरे साथ खड़े रहना। तो कभी कभी उनके साथ खड़े होकर चुपके से उनकी लाइनें भी उनके साथ गाई हैं। और मुझे एक याद है किशोरदा के बारे में, जब कहते हैं तो किशोरदा ने एक बार मुझे कहा कि सुदेश आज थोड़ा सा मतलब मैं काम करता हूँ, 10 मिनट कुछ आराम करके आता हूँ, चाय पी के आता हूँ, तू 10 मिनट कुछ कर। तो मैंने एक मिमिक्री आइटम बोलते थे, आजकल आइटम कुछ और किसी और चीज़ को बोलते हैं, लेकिन मिमिक्री आइटम मैंने किया था। अमित कुमार और कंचन जी ने जो गाना गाया है, लैला ओ लैला कैसी तू लैला, तो ये गाना मैंने सोचा कि अमित कुमार की जगह अगर सहगल साहब गाते, तो मैंने ऑडियंस से कहा था, ये यूएसए में हुआ था किस्सा, तो मैंने कहा अगर अमित कुमार की जगह सहगल साहब बुलाते लैला को तो ये गाना कैसे बनता, लैला पे क्या असर हुआ। तो सहगल साहब बुलाते हैं, लैला हो लैला अरे हाँ ऐसी तो लैला हर कोई चाहे तुझसे अरे हाँ मिलना अकेला रे। तो बोले सहगल साहब ऐसे मत गाइए, हमारी लैला कभी नहीं आएगी, इसलिए आप हिमंदा से गवाते हम। तो लैला हो लैला ऐसी तू लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला रे,
यहाँ भी जब काम नहीं बना तो हम पहुंचे पंचम दा के पास। हो लैला ऐसे तो लैला हर कोई चाहे तुझसे रे चाह तुझसे मिलना अगर पंचम दा ऐसे मत गाइए, लैला नहीं कोई और आ जाएगा। इसलिए अंत में हम जाते हैं आपके पिताजी के पास, मतलब पंचम दा के पिताजी के पास, सचिन दा के पास, लैला को बुलाने के लिए। तो मैंने किया, लैला हो लैला रे ऐसी तू लैला हर कोई चाहे मिलना अकेला। तो दोस्तों हुआ ये कि जैसे मैंने लैला और लैला का सुर लगाया सचिन दा की आवाज़ में, तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया, वंस मोर करना शुरू किया, सीटियां बजनी शुरू हो गई। तो सुदेश भोसले का जो सीना है चौड़ा हो गया कि किशोर कुमार के शो में सुदेश भोसले को वंस मोर। तो मैं खुश हो गया, मैं गा रहा हूँ और अच्छा लग रहा था मुझे, लोग तालियां बजा रहे, सीटियां बजा रहे। लेकिन जब मेरा गाना ख़त्म होने के बाद भी जब वो सीटियां, तालियां, वंस मोर और उनका हंसना रुका नहीं, तो मुझे लगा ये मेरे लिए इतनी देर क्यों तालियां बजा रहे हैं और सीटियां क्यों मार रहे हैं। तब बाद में मेरे ध्यान में आया कि लोग, जब मैंने सुन मेरे बंधु या लैला और लैला किया, उस वक्त किशोरदा पीछे से आके मेरे पीछे खड़े होकर शॉल लहरा के मेरे लैला और लैला पे डांस करने लगे थे और उनको देखकर पब्लिक तालियां और सीटियां मार रही थी। तो दोस्तों उसकी बात किशोरदा, और मुझे लगा कि मेरे लिए बजा रही, लेकिन वो किशोरदा के लिए तालियां थी, हमारे गुरु के लिए थी। और किशोरदा ने बोला अब मेरी आवाज़ में गा। तो क्योंकि मैं ये ही गाना, यही ये रे पावसा जो हमारा मराठी गाना, वो भी गा, ये रे पावसा रे तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा। तो मैंने किशोरदा को ये रे पावसा उनकी आवाज़ में सुनाया। हो ये रे पावसा ये तुला देतो मी पैसा ये पैसा झाला खोटा रे आणि पावसाला मोठा रे अरे ये ना रे। मतलब किशोरदा ऐसे धीरे मत गाइए ना, कुछ मस्ती वाला गाइए, नहीं तो पाउस ऊपर ही रह जाएगा। तो किशोरदा बोले अच्छा ठीक है, ये रे अरे पावसा रे तुला देतो मी पैसा रे पैसा झाला खोटा आणि पावसाला मोठा मोठा आला तर मी काय करू ये। तो दोस्तों ऐसे थे किशोरदा। लेकिन आज क्योंकि बात प्रशांत नासेरी की हो रही है और ये गाना गा रहे हैं वो एक चतुर नार, तो मैं यही कहूँगा कि ये गाना पंचम दा, किशोरदा, महमूद साहब और मन्ना दा ने मिलकर ये बनाया था और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसमें था किशोरदा का। और आप देखते हैं किशोरदा रिहर्सल में कुछ और करते थे, टेक में कुछ और करते थे। तो बड़े बड़े सीखे हुए गायिकाएं भी जब किशोरदा टेक में होते थे बहुत अलर्ट रहते थे। मुझे खुद आशा जी ने कहा था की किशोर कुमार असले बरोबर की आम्ही एकदम अलर्ट असायचो की ते कधी काय करतील भरोसा नाही। और तो दोस्तों मन्ना दा ने भी कहा है इस गाने के बारे में कि मैंने तो गाया, अच्छा गाया, लेकिन किशोर ने गाना समझ के गाया। तो ऐसे किशोरदा के लिए मैं क्या कहूँगा, हैप्पी बर्थडे किशोरदा। और अगेन प्रशांत जी, आप अपना गाना गाकर लोगों को दिखाइए कि आप कितने बड़े भक्त हैं किशोरदा के। एंड अगेन हैप्पी बर्थडे टू किशोरदा, ऑल द बेस्ट टू प्रशांत नासेरी और किशोरदा के सभी फैंस को। हम किशोरदा के जो भक्त हैं, किशोरदा को जो हम गुरु मानते हैं, हम वादा करते हैं कि किशोरदा के गाने हम आपको सुनाकर जब तक हम हैं तब तक आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और किशोरदा तिरड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश जी, आपने इतनी अपना वक्त निकाला आज के दिन। और सही मायने में मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन
हूँ और आज हमारे सुनने वाले भी इन बातों को सुन के आपके विचारों को सुन के मतलब आपके कायल हो गए होंगे और थैंक यू फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए हमारे साथ में, थैंक यू। तो चलिए अब वो मुकाबले की घड़ी आ गई है जहाँ पे हमारे साथ में मैंने जैसे कहा था कि इस गीत को हमेशा मैंने सुदेश जी को देख के ही मैं अकेले गाता था, लेकिन क्यों ना आज ऐसा किया जाए कि जब जंगी मुकाबला है, सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है आज, तो क्यों ना उन दोनों किरदारों को अलग अलग बुलाया जाए। हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई। मैं तो क्योंकि क्या हो गया, 50 साल हो गए उस दुश्मनी को, पड़ोसन के बाद में लगभग 50 से ऊपर साल हो गए, और उनका मुझे दोनों का फ़ोन आया, मास्टर पिल्लई का और किशोर दा वाले जो कैरेक्टर थे गुरुदेव का, कि भाई ऐसा कैसे आप अकेले उसको प्रेजेंट करेंगे। नहीं, आज के दिन तो हम इतनी सारी जनता के सामने हमारा मुकाबला फिर से होना चाहिए, तो आज हम भी आएंगे। तो भाई मैं उनकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, तो इसीलिए अब मैं आपके सामने बुला रहा हूँ दोनों को, और दोनों अलग अलग आएंगे। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि आएंगे मास्टर पिल्लई और इधर आएंगे गुरुदेव। तो चलिए हम देखते हैं वो जंगी मुकाबला, और आज देखते हैं आज किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। चलिए। ये बोला तुम किधर, बोला आइए हम बोला का ढूंढते जी। ये बोला वही लड़का जो हमको बहुत साल पहले उल्लू बनाया जी, हमको चीटिंग करके आ रहा है जी। हाँ, आज हम उसको छोड़ेगा नहीं, आज हम उसको हराएगा। आज उसका गुरु आ गया तो भी उसको हराएगा। बोला आना, तुम आना, गाना। ये बोला आज मैं तेरा गोला बनाएगा, गोला। क्यों मास्टर जी, पिछली हार भूल गए? एक बात याद रखना, कौन किसको गोला बनाता है ये तो वक्त ही बताएगा। जितने बार तू भोला को बुलाएगा उतने बार उसका गुरु साथ में आएगा, ये याद रख। चलो आज फिर से मुकाबला हो जाए, आज तो इतना अच्छा ऑडियंस भी है। चलो हो जाए मुकाबला। तेरे नो तेरे नो तेरे नो तेरे लो यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार या घुसत जात, हम मरत जात। अरे चतुर नार करके सिंगार, परसा गंगा रे सा तरे सा दादा पा पद सर कर सद पा मगर चतुर नार करके सिंगार। थम अयो, अरे थम क्या है, अरे थम रुक। बोलो रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फसत जात हम हसत जात। अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। में तू क्यों गोरी ध्यान करे, कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा।
ताता जम ताता नम ताता रम तत्ते तंकित तक्तिरिगिन तक्ता जम ताता जम ताता नम ताता रम तत्ते तंकित तक्तिरिगिन तक्ता जनी तदिनी ताजनी तदिनी ताजनी तदिनी ताजनु तनिता जनिता जनता जनिता जनिता धम के बढ़ के बोतन चीड़ भी टक्कर खार के बोतन चीड़ भी टक्कर खार पोते कते कते पुत कर खार पोते कते कते पुत कर खींच के तोड़न मन मत कर खींच के तोड़न मन मत कर सब चले गए चितामड़ो चिटिंग गड्डी बोत हाय 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 जा रे कारे कागा काका का क्यों शोर मचाए उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह बुलाए कालाए रे जा रे तो कारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ कालाए रे जा रे गड़बड़ जी ओ गारे सुर बदलता जी ओ गारे हमको भटकता जी ये सुर इधर एन्ना यादो ये सुर यक चतुर नार हम छोड़ेगा जी यक चतुर नार हम पकड़ के रखेगा जी मेरे मन के द्वार यह घुसत जात हम मरत जात अरे चतुर नार करके सिंगार नाच न जाने आंगन टेढ़ा तू क्या जाने क्या है नारी जिसे संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़े ओए ओके ओए अरे सीधे हो जा रे ये सीधे हो जा रे ये सीधे हो जा वारी चंदनिया वार चकोरे राम बनाई एक ऐसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी चतुराई फिर गड़बड़ अरे देखी तेरी चतुराई फिर भटकाया तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े घोड़ा बोला तूने घोड़े गाली दिया अरे देखी तेरी ओ एक चतुर नार घोड़े देखी तेरी ओ एक चतुर नार घोड़े देखी तेरी ओ एक चतुर नार यार घोड़े तेरे ओ एक चतुर नार आयो घोड़े तेरे ओ एक चतुर नार आयो घोड़े तेरे आयो घोड़े ते ये चतुर ये घोड़ा ये चतुर ये घोड़ा चतुर घोड़ा ये क्या रे घोड़ा चतुर याक पर आना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गाओ यक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आई चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार हम हंसत जात हम घुसत जात हम हंसत जात हम मर्द जात सारे